नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 3 अगस्त सोमवार से 9 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगस्त का माह त्योहारों से भरा हुआ रहता है। इस माह बहुत सारे त्योहार आते हैं और 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में 2 विशेष पर्व आने वाले हैं। पहला रक्षाबंधन, जो कि भाई बहनों का त्योहार है, जो कि 3 अगस्त को आ रहा है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व आप सभी भाई बहन धूमधाम से मनाएं। और रक्षाबंधन का क्या शुभ मुहूर्त है, इस दिन भद्रा कब है, रक्षाबंधन के दिन आपको अपने भाई की कलाई पर किस रंग के धागे की राखी पहननी चाहिए, ये सब मैंने रक्षाबंधन के अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो आप हमारे चैनल पे जाकर रक्षाबंधन के वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वही 9 अगस्त तक के बीच में 3 अगस्त के बाद में 6 अगस्त को कजली तीज का पर्व उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदी भाषी जितने प्रदेश है उसमें ये पर्व करवा चौथ के जैसा होता है और करवा चौथ की तरह मनाया जाता है। विशेषकर राजस्थान में इसका बहुत अच्छा और बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन सुहागिनें अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत करती हैं और शाम को चंद्र दर्शन के बाद में नीमड़ी की पूजा करके और उसके बाद में अपने व्रत का पारायण करती है। तो ये व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सभी सुहागिनों को कजली तीज की भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब सीधा आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा मेष राशि की, तो आज भी हम मेष राशि से ही शुरुआत करेंगे। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए काम में वृद्धि का रहेगा। थोड़ा सा काम का स्ट्रेस रहेगा, थोड़ी सी थकान और कमजोरी रहेगी, परंतु आपको एक मन में सुकून रहेगा कि आपका काम प्रगति पर है। आपको बिल्कुल टेंशन अपने काम की नहीं करनी है, क्योंकि काम गति पकड़ता है तभी हम काम में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इस समय आप निश्चिंत होकर अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे। आपके पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, परंतु इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल होने की संभावना बनी हुई है। शनि चंद्र की विषुप्ति इस समय बन रही है, इसलिए संभल कर आपको रहना चाहिए। जो काम आप करें थोड़ा सा संभल कर करें, अन्यथा आपके उन कार्यों में व्यवधान आ सकता है। जो आपने लाभ की स्थितियां सोची थी वो नुकसान में परिवर्तित हो सकती है, इसलिए अवेयरनेस रखनी बहुत ही जरूरी है। कार्य क्षेत्र में अनुशासन के तौर पर कुछ विशेष और कड़े कदम भी आप इस समय उठा सकते हैं। वही सप्ताह का मिड प्रारंभ और मिड एंड आपके लिए मिले-जुले परिणामों वाला रहेगा। सप्ताह के मिड प्रारंभ में लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी, आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, आपका लेवल बढ़ेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा। परंतु सप्ताह के मिड एंड में आप लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छे से पाने के एवज में आप खर्चे अधिक कर लेंगे, उसकी खुशी मनाने के एवज में बहुत अधिक खर्च कर लेंगे और उस वजह से आपकी लाभ की स्थितियां और खर्च की स्थितियां बराबर हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर आपको आगे बढ़ना चाहिए, मितव्ययता रखें। यदि आप खर्चों को बढ़ाएंगे तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी नौबत भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं इस समय कोई भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान ला सकता है। आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है या फिर आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा समझ जाइए। यदि आप मेहनत से धन कमाते हैं तो वो धन धीरे जरूर आपको प्रगति देगा, परंतु वो स्थायी रूप से हमेशा आपके पास टिकेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप सभी को अपनी पर्सनैलिटी के दम पर, अपने शांत और सौम्य स्वभाव के दम पर अपना बनाते हुए दिखाई देंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, कुटुंब का पूरा सहयोग मिलेगा। विशेषकर अपने ददियाल पक्ष से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। इस समय आप अपने जीवन में आ रही बुरी आदतों को निकालकर अच्छी आदतों को अपनाएंगे और ये सकारात्मक बदलाव आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में इस समय आपकी बढ़ोतरी होगी। आपका शुभ रंग रहने वाला है हरा। आपकी शुभ दिशा रहने वाली है दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहने वाला है 4। अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक
9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, भाग्यवर्धक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। दान पुण्य में आपका मन लगेगा। इस समय आप दान पुण्य करके और अपने पुण्यों में वृद्धि करेंगे। इस समय यदि आप पोते पोतियों नाते नातियों से भरा पूरा परिवार रखते हैं तो उनके साथ आप बहुत ही अच्छा और आनंदमय समय बिताते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपका कार्य प्रगति करेगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वही लॉटरी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अचानक आपको कहीं से धन लाभ की प्राप्ति होगी जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छे लाभ की स्थितियों को आप ग्रैब करने के लिए, अपने कार्य को प्रगति देने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। अपने कार्यों में कुछ अनुशासनात्मक कड़े कदम भी उठाएंगे। अपने कार्यों में कुछ चेंजेस करते हुए भी दिखाई देंगे जिससे आपका काम गति पकड़ेगा। हालांकि आपके आसपास के सदस्य और सहयोगी, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके कुलीग्स, और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके नीचे का स्टाफ आपके कार्यों में थोड़ा सा आपके ये जो चेंजेस आप लाने वाले हैं, जो आप अनुशासन के तौर पर कुछ चेंज करना चाहते हैं, उससे नाखुश नजर आएंगे। परंतु आने वाले टाइम में वो आपके इस स्ट्रैटेजी को समझ जाएंगे। इस बदलाव को आप वो सकारात्मक रूप से लेंगे और निश्चित तौर पर आपके कार्यों में सहयोग करने की कोशिश करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, कार्यवर्धक रहने वाला है, कामों में गति देने वाला रहने वाला है। पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। उससे आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा। इस समय आप लग्जरियस चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। आकस्मिक लाभ की भी प्राप्ति इस समय आपको होगी। कोई आपको उधार दिया हुआ धन आपको पुनः प्राप्त होने की संभावना है। वहीं आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्यों से भी आपको, जो योजना अटक गई थी उससे भी आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे बहुत ही अच्छा आपको एक फाइनेंशियली बैकअप मिल जाएगा और आप अपने कार्यों को, उस धन को रोटेट करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थितियों को दुगना करने में जुट जाएंगे। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। जो काम आपने हाथ में लिए हैं उसमें थोड़ा सा अधिक इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऋण लेने की नौबत आ सकती है। परंतु यदि आपने अपने खर्चों को बैलेंस हो करके चला, यदि आप बहुत ऑर्गेनाइज वे में चले तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। उधार नहीं लेना पड़ेगा। वहीं 2 नंबर से कमाया हुआ धन आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। कोई भी सिग्नेचर करने से पहले सोच समझकर उन पेपर्स को पढ़ के उसके बाद में हस्ताक्षर करें, अन्यथा आप गलत जगह फंस जाएंगे और उससे निकलने में आपको बहुत लंबा टाइम लग सकता है। आपको अपकीर्ति और अपयश झेलना पड़ सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलों भरा रहने वाला है। परंतु इस समय आप यदि अपने ससुराल पक्ष से सहयोग लेंगे तो आपको इन मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, ससुराल पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपनी मुश्किलों को दूर करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्य में वृद्धि होगी। जो काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आप इस समय कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और वो बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होने वाला है। जॉब में आपको अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, उनकी प्रशंसा आपको प्राप्त होगी और वो आपके कार्यों में सहयोग करते हुए आपको अच्छी उपलब्धियां हासिल कराने में पूरी मदद करते हुए दिखाई देंगी। यानी पूरा सपोर्ट आपको अपने बॉस का मिलने वाला है। सप्ताह का एंड आपकी स्थितियों में और अधिक लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। जो मेहनत की थी वो अब रंग लाएगी। अच्छे लाभ की योजनाएं आप ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। धन लाभ आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है। अचानक आप लॉटरी के इच्छुक रहते हैं तो आपको लॉटरी से भी धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपका सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात होगी जो आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने वाले टाइम में लेकर आएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छे संबंधों से रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय आपके जीवन साथी की तलाश खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा।
वहीं आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपने पार्टनर को पूरा सपोर्ट करेंगे, उसके कैरियर में, उसके हर क्षेत्र में आपको पूर्ण रूप से उनका सपोर्ट करते हुए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनकी मदद से आप अच्छे लाभ की स्थितियों को भी ग्रैब करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका कोई गुमा हुआ धन या फिर आपकी कोई खोई हुई वस्तु मिलने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। पर वहीं आप इस समय गुप्त रोगों से भी अवेयर रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है जिससे आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय रहना चाहिए। इस समय सप्ताह का मिड आपके लिए खर्चों में वृद्धि वाला रहेगा। इस समय आपको कोई चोट लग सकती है, कोई आपको परेशान कर सकता है, कोई आपका अपना ही आपके कार्यों में व्यवधान डालने की कोशिश करेगा और आपको अपने अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा, यानी आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए ठीक रहेगा। जो काम आपके अधूरे रह गए थे उसमें आपके परिवार का आप सहयोग मिलेगा और आपके काम द्रुत गति से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय लॉटरी और सट्टे के यदि आप शौकीन हैं तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय आपका मन भगवान में, भजन में, भक्ति में, पूजा पाठ में अधिक लगेगा। ये टाइम आपके लिए आत्म मनन का रहेगा। आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर अच्छे लाभ की स्थितियों को आप ग्रैब करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अच्छे बदलाव के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल होने वाला है, कोई बड़ी कंपनी के साथ आपका टाइप होगा और आप अपने कार्यों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके शत्रुओं में कमी लाने का रहेगा, यानी शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको कोई चोट या घाव आपको हो सकता है, इसलिए उस मामले में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस समय आपको कोई बड़ा नुकसान अपने कार्य क्षेत्र में झेलना पड़ सकता है, इसीलिए आपको अपने कार्यों को खुद ही पूर्ण करना पड़ेगा। किसी के भरोसे अपने कार्यों को न छोड़ें, अन्यथा आपको उसमें नुकसान हो सकता है। ननियाल पक्ष से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। अपने मामा की तरफ से विशेष सहयोग से और उनकी मदद से आप कोई अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपको आपके लेन देन के मामलों की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर आपको इस टाइम पे चलना पड़ेगा। वहीं आप सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर आपके पारिवारिक सदस्यों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, खासकर जीवन साथी के सहयोग से आप अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको पारिवारिक और कुटुंब से कुछ शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। आकस्मिक लाभ आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, कहीं से आपको गुमा हुआ धन प्राप्त हो सकता है या फिर आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः मिलने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। जो काम आप हाथ में लें थोड़ा सा संभल कर उस काम में आगे बढ़े। पिता का पूरा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। वीकेंड पर आप अपने पिता की मदद से कोई बड़े लाभ की स्थितियों को ग्रैब करते हुए नजर आएंगे। इस समय आप अपनी कोई अभिरुचि को निखारने में भी लगेंगे, हॉबी को भी आप अपना समय देंगे। एकांत में रहना आपको थोड़ा सा इस समय अधिक प्रिय रहेगा और आप एकांत में रहकर अपना आत्ममनन करेंगे और निश्चित तौर पर आप अपने व्यक्तित्व में कुछ अच्छा और सकारात्मक बदलाव करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6वें, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अपनी परीक्षा और अपनी पढ़ाई के माध्यम से अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाएंगे, वहीं अपने माता पिता का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। इस समय आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे। साहित्य के सृजन में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में भी आप निपुणता हासिल कर सकते हैं। इस सप्ताह का मिड प्रारंभ आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय आपके कुछ बुरी आदतों के आप शिकार हो सकते हैं, कोई बुरी लत आपको लग सकती है, वहीं शत्रु भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, रोग आपको घेरे रहेंगे, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, बुरी संगति में ना पड़े, किसी भी बुरी आदत का शिकार बिल्कुल भी ना हो। अपनी आत्मा की आवाज सुने और अपने सही दिशा, सही मार्ग को पकड़ते हुए आगे बढ़े। समय विपरीत और
सकारात्मक आते रहते हैं जीवन में। इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। अपने कार्यों में आगे बढ़े और मेहनत किए जाए। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का विशेष फल जरूर मिलेगा। सप्ताह का मिड एंड आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। उनकी मदद से आप अपनी बुरी आदत से निकल पाएंगे और कार्य क्षेत्र में भी प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का एंड आपको फिर से संभल कर चलना पड़ेगा। इस समय आपकी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होगी। छोटे छोटे कामों में व्यवधान आएगा, जिससे आपके मन में निराशा और खिन्नता का माहौल उत्पन्न होगा। परंतु आप अगर बैलेंस माइंड होकर चलेंगे तो वन बाय वन आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। कोई बड़ा निवेश और नया निवेश आप अपने कार्य क्षेत्र में न करें। कोई भी नया काम शुरू न करें। पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को यदि पूरा करते हैं तो वो कार्य वन बाय वन पूरे होते हुए चले जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके कार्य क्षेत्र में कुछ फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होती हुई नजर आएगी, जिससे आपको ऋण लेने की नौबत आ सकती है। माता के साथ कुछ संबंधों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो सकती है, जिस वजह से घर का माहौल भी कलहपूर्ण बना रहेगा। इस समय आप अपनी वाइफ और माँ के बीच में तालमेल बिठाने में असफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप उनके झगड़े में ना फंस के अगर आप उनके झगड़े से बाहर निकल जाएं या उनके बीच में हस्तक्षेप न करें तो स्थितियां जल्द ही सामान्य होती हुई नजर आएगी। परंतु आप प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में भी विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और थोड़ा सा संभल कर यदि आप चलेंगे तो अपने खर्चों को भी ठीक कर पाएंगे। मितव्ययता से चलें और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। स्थितियां जल्दी ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। पढ़ाई के माध्यम से आप अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। वहीं आप साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे रहेंगे। आपकी रुचि शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में भी बढ़ेगी। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। अपने संतान का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। रोग और शत्रु चाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा अचीवमेंट आप अपने ननिहाल से, अपने मामा के मदद से अपने कार्यों में करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने संगति पर थोड़ा सा विशेष गौर करना चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति से आप मुलाकात न करें, ऐसे किसी भी व्यक्ति को दोस्त न बनाएं जो कि आपके कार्यों में आपका सगा बनके, आपका अपना प्रिय मित्र बनके आपको किसी गलत राह की तरफ लेकर जाए। इसलिए थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना चाहिए। अपने गुप्त शत्रुओं से भी इस समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा है। आपके जीवन साथी और परिवार का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अच्छे लाभ की योजनाएं बनाएंगे। वहीं पार्टनरशिप में काम आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय आप न्यायालय के चक्कर लगाने में लगे रहेंगे। इस समय कोर्ट केस के मामलों में आपको न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वहीं आपको बैंकों में धन जमा कराने में भी आपका समय अधिक व्यतीत होगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुकून भरा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ पराक्रम में वृद्धि करेगा। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों के सहयोग से आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए नजर आएंगे। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले थोड़ा सा उस पेपर को पढ़कर उसके बाद में ही उस पर सिग्नेचर करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इस मामले में थोड़ा सा अवेयर आपको रहना चाहिए। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जो काम आपने किए थे, हाथ में लिए थे, उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। फाइनेंशियली भी थोड़ी सी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। कहीं से उधार लेना पड़ सकता है। वहीं माता के साथ में संबंधों में खींचतान का माहौल रहेगा, जिससे पारिवारिक कलह का वातावरण भी बना रहेगा। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए परिस्थितियां फेवरेबल नहीं रहेगी। वहीं सप्ताह का मिड एंड आपके लिए ठीक जाने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। परिवार का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। व्यवसाय में सामान्य लाभ की स्थितियों को आप पुनः स्थापित करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रोगों में आपकी कमी आएगी। बहुत लंबे टाइम से यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे तो उसमें आपको आकस्मिक लाभ प्राप्त होगा। वहीं अपने चाचा के सहयोग से आप कार्य क्षेत्र में भी विशेष लाभ की स्थितियों को ग्रैब करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। परंतु रकम के लेन देन के मामलों में अभी आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आपको उसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई बड़ा नुकसान आपके साथ हो सकता है। इसलिए रकम के लेन देन के मामलों में विशेष सावधान
आप रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आप सप्ताह के प्रारंभ में अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुटुंब के सहयोग से आप अपनी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके एक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय व्यापार में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों के सहयोग से आप अपने कोई अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए नजर आएंगे। वहीं आप इस समय अपने सुख दुख का मूल्यांकन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, परंतु ये आत्ममनन आपको जीवन में सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ाएगा। वहीं सप्ताह का मिड एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, परंतु यदि आपने मेहनत करी तो आपके जीवन में आ रही समस्याओं को आप जल्दी ही दूर करते हुए फाइनेंशियली वापस अपनी कंडीशन को इंप्रूव करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधान रहें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। लंबी दूरी की यात्रा को यदि आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। व्यापार में अच्छे लाभ की स्थितियों को आप ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखेंगे। बुद्धि और चातुर्य से आप अपनी कोई बड़ी समस्या को सॉल्व करने में भी इस समय सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके पर्सनैलिटी में निखार लेकर आएगा। दादा दादी के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे और उनके सहयोग से आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे और ये बदलाव आपके लिए बहुत ही सकारात्मक आने वाले टाइम में भी रहने वाला है। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे, परंतु इस समय सावधान रहें। आपको न्यायालय के कोर्ट केस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और उसके हियरिंग चलती जाएगी और आपको उस चक्कर में न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस समय आप कोई यात्रा भी, लंबी दूरी की यात्रा को भी तय कर सकते हैं। इस समय आप अपने शरीर पर, विशेषकर अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। घर पर मेहमानों का आवागमन बना रहेगा। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपनी कोई हॉबी को निखारते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके अपनी कला के माध्यम से कला जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय अपने खर्चों पर भी रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलने से थोड़ी सी निराशा उत्पन्न हो सकती है, परंतु मेहनत का रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको जरूर देखने को मिलेगा। वहीं आपकी माता के साथ थोड़े से संबंधों में खींचतान का माहौल रहेगा। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपके खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खर्चों में बढ़ोतरी करना, गलत तरीके से खर्च, गलत इल्जाम आप पर लग जाना, झूठे आरोप में आपको जेल यात्रा भी हो सकती है। इसलिए इस समय बहुत ही संभल कर आपको चलना पड़ेगा। कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। अपने मित्रों में से ही आपके कुछ शत्रु होंगे जिनको आपको पहचानना पड़ेगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान दिला सकते हैं। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज लेकर आएगा। गुस्से पर कंट्रोल होगा, अग्रेशन पर कंट्रोल होगा, जिससे आप सभी को अपना बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का मिड एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता हुआ आपको अच्छी प्रसिद्धि दिलाता हुआ दिखाई देगा। कला जगत के माध्यम से आप अपने फेम में वृद्धि करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से इस समय आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का एंड आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा। राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम के दम पर आप अपने कार्य क्षेत्र में सभी के सामने अपना लोहा मनवा पाएंगे। यानी आपके बॉस भी आपके कार्यों से खुश होते हुए दिखाई देंगे। आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है। इस समय आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से गुजरना पड़ेगा और उसमें आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। आपकी राशि से चंद्रमा इस 11वें 12वें
आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ लाभ की स्थितियों से होगा। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे आपके मन में सुकून और कॉन्फिडेंस के भाव बढ़ेंगे। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में गेट टुगेदर करने में लगे रहेंगे। मेल मिलाप में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। इस समय आप कुछ पार्टी, शादी, समारोह में शरीक हो सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक तौर पर आपको सम्मानित किया जा सकता है। वहीं मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगा। इस समय फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इस समय बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, वो आपके लिए शुभ फलदायक नहीं रहेगा। सप्ताह का मिड एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पर्सनैलिटी में कुछ सकारात्मक चेंजेस लेकर आएंगे, जिससे सामाजिक मान सम्मान में और अधिक बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की योजनाएं बनाएंगे। जो कोई बड़ी मीटिंग में अगर आप जा रहे हैं तो इस समय आप सफेद रंग का शर्ट या सफेद रंग का रुमाल साथ में रखकर अगर आप जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर मीटिंग में सफलता प्राप्त करते हुए, उस मीटिंग में सक्सेस हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपको कोई जल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपके पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगी। इस समय आपके कुटुंब में आपकी एक अलग पहचान और मान सम्मान और रुतबे में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपको कोई दाहिने नेत्र की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपने नेत्रों का विशेष ध्यान रखें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। इसके लिए आपको योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। इस समय आप घर अपने सौंदर्य में भी वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। आपके घर में मेहमानों का आवागमन बना रहेगा, जिससे आपके घर का माहौल खुशनुमा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। तो ये था 3 अगस्त से 9 अगस्त तक का दैनिक साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। समय है विशेष उपाय का। देखिए, रक्षाबंधन आ रहा है। भाइयों की कलाई पर बहनें राखी बांधती हैं, परंतु आप रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से अपने भाई के लिए व्रत जरूर रखें। देखिए, हम हमारे सुहाग के लिए तो बहुत सारे व्रत करते हैं, पर भाइयों के लिए व्रत करने का मौका बहुत कम आता है। रक्षाबंधन के दिन भाई के लिए व्रत रखें। उनके मस्तक पर सबसे पहले कुमकुम से तिलक करें। अगर भाई बड़ा है तो कुमकुम से अंगूठे से तिलक करें। यदि भाई छोटा है तो अंगूठे से तिलक करें। यदि भाई बड़ा है तो अंगुली से, यानी इस अंगुली से आपको तिलक करना चाहिए। अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके उन पे पहले रक्षा सूत्र बांधे। कोई भी राखी बांधने से पहले आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। वो बहुत ही शुभ फलदायक रहता है, बहुत ही मौली, जिसे हम स्थानीय भाषा में कहते हैं, पहले उसे बांधें। अपने भाई को मुंह में गुड़ खिलाएं और उसके बाद मिठाई अपने भाई को खिलाएं। साथ ही इस दिन आप अपने भाई की कोई भी फेवरेट चीज किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर करें। इससे आपके भाई की आयु में वृद्धि होगी, भाई उन्नति करेंगे और आपके भाई के संबंध हमेशा प्रगाढ़ बने रहेंगे। तो ये उपाय आपको इस रक्षाबंधन के दिन जरूर करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।